नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए हम लोग आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि अचीवर के रास्ते में वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसे रुकावट उत्पन्न कर रहा है, उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। What is the obstacle which is stopping achievers on the success of his path or stopping the achievers to going up? I will explain in two ways. First, I will explain through cybernetics and artificial intelligence. हम इसे साइबरनेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल द इंटायर इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल कनेक्टेड हार्डवेयर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड प्रोग्राम्स which are not installed at the time of manufacture. These softwares are the controlling or the operating systems and programs are installed later as per the use or as per the requirement of the users. These are not the softwares installed at the time of manufacturing. इसी प्रकार हमारा माइंड भी पूरे शरीर का सीपीयू है। समय के साथ हम सारे प्रोग्राम अर्थात चीज़ें दिमाग के प्रोसेसिंग यूनिट में डेवलप कर लेते हैं, जो हमारे लर्निंग्स, रीजनिंग एंड एक्सपीरियंसेस पर आधारित होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात बाहरी दुनिया के द्वारा ही डेवलप होता है। कुछ प्रोग्राम सिचुएशन के हिसाब से डेवलप हो जाता है और वह एक ऐप की तरह मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाइड करके बैठा रहता है, बिल्कुल वायरस की तरह काम करता है और वर्तमान में आपके लिए रुकावट का काम करता है। वायरस अर्थात वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, जो आपके मेमोरी को यूज़ करते समय ज़रूरत पड़ता है तो ये वायरस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को सीज कर देता है और वर्तमान में आपको काम करने की रुकावट पैदा करता है, जो पास्ट में किसी सिचुएशन या किसी कारण से डेवलप हो गया था, जिसकी आज कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपके मेमोरी में ऑक्युपाइड करके बैठा हुआ है और पॉपअप के रूप में चला आ रहा है। आइए अब हम एक कहानी के माध्यम से आसान तरीके से इसी चीज़ को समझते हैं। दो लोग कहीं जा रहे थे, उनके माइंड में ये प्रोग्राम डाल दिया गया था या बता दिया गया था कि आप किसी स्त्री को नहीं छुएंगे। जाते जाते नदी के किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक स्त्री लेडी रो रही है। इन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तो मैं नदी के इस पार चली आई, अब मैं जा नहीं पा रही हूँ, उस पार हमारा गांव है, मैं बहुत परेशान हूँ। उसमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उस औरत को अपने कंधे पर उठाता है, उस पार ले जाता है, उसे गांव में पहुंचा के फिर वापस आ जाता है। दूसरा व्यक्ति के माइंड में यह प्रोग्राम था, यानी उसे बताया गया था कि भाई आपको स्त्री को नहीं टच करना है। वह वायरस उसका पॉपअप हो जाता है उस समय और वह दूसरे व्यक्ति को घूरने लग जाता है, बहुत गुस्सा करता है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति पर बहुत गुस्से में है, बात भी नहीं कर रहा है। दोपहर का समय होता है, वह ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है कि आज शाम को आने दो गुरुदेव को, बॉस को बताता हूँ, आज तो इसकी खिंचाई करवाता हूँ। वह परेशान है। शाम होता है, वह बॉस या गुरुदेव के पास जाता है और कहता है कि भाई इसने ऐसा ऐसा काम किया। उसे बुलाया जाता है पहले वाले व्यक्ति को और पूछा जाता है कि भाई क्या बात है? उसने कहा, कौन सी बात? वो भूल भी गया है, तुमने कुछ स्त्री को कोई टच किया उस पर। बोला हाँ हाँ हाँ, अरे वो वाली बात, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वो तो उस समय ज़रूरत था, परेशान थी, उसकी हेल्प की ज़रूरत थी, मैंने हेल्प कर दिया और भूल भी गया। और ये देखिए तब से इनका वायरस कूद रहा है, ये परेशान है, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। यानी आपको अगर सक्सेस के रास्ते पर चलना है, अचीवर बनना है, तो आपको माइंडफुलनेस रहना है।
वर्तमान में ही रहना है, वर्तमान की ज़रूरतों के हिसाब से ही चलना है और अपनी पुरानी चीज़ों को ढोना नहीं है, वायरस को क्लीन करना है। आपको आईडीएस की ज़रूरत है, यानी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज ए माइंडफुलनेस, बी इन प्रेजेंट। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।